अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में। मैं हूँ आलिया यास्मीन और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज ये जो आप देख रहे हैं, जो सामने आपको लग रहा है कि कहीं हम मेला में आए, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो ये है हजरत दीवान शाह अर्जा का उर्स मुबारक का मेला लगा हुआ है, जो पटना की दरगाह शरीफ की रोड में पड़ती है, जो शारजा के नाम से जाना जाता है, शाह अर्जा के नाम से भी जाना जाता है। और जो बकरीद की चांद मैंने जिलहज्जा के 2, 3, 4 तारीख तक यहाँ पर उर्स लगी रहती है, जो बहुत अच्छा एक तरह से समझिए कि छोटा मोटा यहाँ पर मेला लग जाता है, जो यहाँ आसपास लोगों के द्वारा यहाँ पर ख़रीदारी किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा मेला का आयोजित भी किया गया है। यहाँ पर आप खाने पीने के सामान से लेकर के हैंड से बना हुआ सामान, तो ये देखिए सामने ऊन का बना हुआ एक तरह से खनपोश है, या टेबल मैट भी कह लीजिए, आप जिस तरह चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये करीब 120 रुपया पर पीस के हिसाब से बिक रहा था। और ये लोग छोटे छोटे गाँव से आ जाते हैं यहाँ पर उसमें बेचने के लिए, और यहाँ पर अच्छी खासी इन लोगों की बिक्री हो ही जाती है। यानी जो भी 2 साल की बाद इस तरह से कोरोना की बाद यहाँ पर इस तरह से ये लगा। देखिए तोरण बना हुआ घर का था, बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर लेडीज़ देखिए बच्चों को खिलौना यानी डोली भी बेच रही है। लोग अपने बच्चों की फरमाइश के मुताबिक खरीदते हैं। कोई बर्तन बेच रहा है, घर के हिसाब से लोग यहाँ पर अपनी ख़रीदारी करते हैं। यानी मेला में आपको हर एक तरह का चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर शीशे और यानी क्रॉकरी के सामान आइटम, जैसे कि आप देख रहे हैं कप उप, तो ये सारा सामान यहाँ मिल जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं, जब हम गए थे यहाँ पर इनके, तो ये करीब रात के 10 साढ़े 10 बजे मैंने इसे शूट किया है। मैं थोड़ा सा सोच रही थी जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, इसी सोचते सोचते चलो अब चलते हैं आज। तो सभी को डिनर कराने के बाद मैंने डिनर नहीं किया। मैं बोली थोड़ा 10 मिनट में मैं घूम के आती हूँ, उसके बाद मैं डिनर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई यहाँ पर उर्स मेला देखने के लिए। साथ ही मुझे थोड़ा सा सोचा, और देखिए ये बच्चे का उछलने वाला क्या जंपिंग वाला जो होता है, तो ये अगर किसी और जगह का मेला लगता है तो इसकी रेट हाई रहती है, लेकिन इस जगह के मेले में रेट थोड़ा कम रहता है। यानी कि जो मिडिल क्लास या स्लम इलाके के रहने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरह के मेले में अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। बहुत कम रेट रहता है, तो उन लोगों की पूरी अरमान पूरी। देखिए छोटा बच्चा किस तरह से हवा भरा हुआ में स्लिपिंग कर रहा है, देख के बहुत अच्छा लगता है इस तरह से घूमने वाला। तो ये सब मेला देख के मुझे भी अपने बचपन का मेला याद आ जाता है कि हम भी बचपन के मेले में घूमे नहीं जाया करते थे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी से कौन कौन अपने इस तरह के मेलों में जाया करते थे। और मैं इस तरह की तारामाछी में भी चढ़ा करती थी, हम लोग झूठ कहते हैं। और देखिए 9 में नहीं चढ़ते थे, अब नहीं चढ़ पाती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है। तो यहाँ देखिए कि रात का 10:30 बज रहा है, और लेकिन भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी। और ये करीब अभी रात का जो उर्स होती है, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मैं किस तरह से घर का काम छोड़ कर 10 बजे, चलो 10 मिनट में हम आ जाते हैं। तो ये चली आई मैं मेला। यहाँ पर हर एक तरह का ठेला स्टॉल लगा हुआ था, आइसक्रीम कहिए, फुचका कहिए। और यहाँ पर देखिए किस तरह हलवा पूड़ी बन रहा है। ये 4 लगातार ही रात भर इसी तरह का आज मेला रहेगा, पूरा ज़बरदस्त रहता है। यानी सब तरफ से चादर उर्स होता है। तो मैं सोची पहले मैं मेला घूम लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर चलूँगी दरगाह शरीफ की तरफ, क्योंकि फिर वहाँ से निकलने के बाद सीधा मैं घर। तो यहाँ पर देखिए घर में लगाने के लिए तोरण भी मिलते हैं, जो पूरे कलमे से लगे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर जिसे घर में लगाना। बच्चों के काठ का खिलौना भी देखिए, लकड़ी का खिलौना बना हुआ है। तो यहाँ पर लोग अपने छोटे छोटे लोग अपना अपना स्टॉल लगा करके अपना काम चला लेते हैं। तो देखिए इस तरह हर एक माल भी, हर तरह का खिलौना अपने बच्चे अपने मम्मी पापा से पसंद करवा के ये बच्चे ले रहे थे। और यहाँ देखिए बर्तन सब भी है। सोच रही कि मैं कितना मैंने छोटी सी मैंने वीडियो में कितना हम शूट कर दिखाना चाहेंगे एक दुकान को। तो देखिए तभी हम गए थे, तो उस टाइम लाइट नहीं थी, फिर रिटर्न हुए थे। देखिए लाइट और अच्छी खासी सामान बिक चुकी थी, बिक जाती है इसका। यहाँ पर देखिए हर एक तरह का सामान आप देख के अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर दरगाह की तरफ। तो यहाँ पर से मैं ले लेती हूँ सिरनी, और सिरनी लेके फिर चलेंगे अंदर। ये सामने है मस्जिद शारजा का, और ये है अंदर शारजा का दरगाह शरीफ। तो चलिए हम भी, अगर बुलावा आ गया तो चलिए चलते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हम कुछ करते नहीं हैं, जो भी मेरे दिल में अकीदत है उस अकीदत के हिसाब से आप ले आ करके फातिहा करा लीजिए, नजराना दे दीजिए, ये काफ़ी है। तो चलिए हमने सोचा चलो जब बुलावा आया तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए भी अंदर की तरफ हम जा रहे हैं।
लेकिन हाँ, जाने के बाद थोड़ा सुकून लगता है। जितना भीड़ आप देख रहे हैं, कितना रश कर अभी और भी आ ही रहा था। मैं आधा घंटे के बाद यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत है, रश ज़्यादा है, लेकिन लोग का आना जाना इसी तरह लगा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप भी सलाम कर लीजिए, देख लीजिए कि यहाँ का शारजा का। और ये रहा सामने शारजा दीवान शाह ने हज़रत दीवान शाह अर्जा का अंदर मज़ार है। और उर्स मुबारक आज उन्हीं का है, जो रात सुबह सुबह करीब 3 से 4 बजे उनका क्या कहते हैं, चादर पोशी जो हो कहना है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो होगा। तो देख लीजिए, आप भी आना, अगर आप भी चाहें तो कभी आइए। ये बकरीद के चांद में 2-3 तारीख को लगता है, इनका उर्स होता है और बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो आप भी देख लीजिए, यही है उनका मज़ार शरीफ यहीं पर है। और चारों तरफ सब देख रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं फातिहा करने के बाद फिर से मैं शूट की। मैं जब फातिहा कर रही थी या पढ़ रही थी तो मैं उस टाइम उनका शूट नहीं किया मैंने। तो 2-3 मिनट मैं खड़ा रहने के बाद फिर मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। तो आप देख लीजिए, ये सामने शारजा का मज़ार है जो आपको हम दिखा रहे हैं सामने से। देखिए वो हज़रत का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर इसी तरह का कभी भी ब्लॉग मौका मिले तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहा तो मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती रहूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरे 10 मिनट हम करीब खड़ा रह चुके थे, और 10 मिनट बोल के निकली थी घर से कि मैं 10 मिनट में लौट आऊँगी, लेकिन फिर भी आधा से 1 घंटा हो चुका था। और जब दिल में अकीदत हो जाती है कि चलो चलना है तो बस चल देते हैं। यही समझ लीजिए कि हमारा यहाँ बुलावा आया तो मैं यहाँ पर आ गई। और चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, और देखिए किस तरह से हम निकल रहे हैं, बाहर की ओर निकलेंगे। तो आप देख ही रहे हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ जितना लाइक किया मैं करिएगा, क्योंकि लाइक आप लेकिन लाइक नहीं होगा तो बजट करने के बाद जा रही थी। और देखिए कुछ लोग अपने खुद चलाना अपने स्टॉल लगा के वहाँ पर कितना दे रहे हैं, कितना पड़ रहा है, थोड़ा देखिए उसका है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए बर्तन बिक रहे हैं, खिलौना है, यानी बच्चे लोग। यहाँ पर भी देखिए सारे हाँ हैंड से बना हुआ, ये लोग सब लेडीज़ सब अपने घर से बना बना के लेके आती है बेचने के लिए, जो 250, 120 ऐसे करके रेट पर था। तो यहाँ पर लोग इस तरह का मेला का इंतज़ार करते हैं, जो अपने मनपसंद से शॉपिंग कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे रेटों में सामान यहाँ पर मिल जाती है। वो अपने घर के लिए ज़रूरत का सामान का शॉपिंग हर लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो घर सजाने से लेकर किचन से आइटम से लेकर कुछ ना कुछ छोटे बड़े आइटम यहाँ पर मिल जाते हैं जो लोग करते थे। चलिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये लास्ट गेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और देखिए लास्ट जिधर से हम गेट से एंट्री मारते हैं ना, उस तरफ से भी आपको सामान बिकना स्टार्ट हो जाता है, या यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं। आप खिलौना से लेके हर एक तरह का सामान आप देख रहे थे। ये है हज़रत दीवान शाह अर्जा का जो द्वार है, दरवाज़ा है, यहीं पर मेन गेट है। और अभी देखिए लगातार अभी चादर एक से एक बढ़ के आ ही रहे थे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर शूट की और उससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट करने के बाद मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अगर अब फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अच्छा लगे मेरे चैनल तो लाइक भी कर दीजिएगा। और देखिए अभी एक चादर आ रही है इसी तरह से। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे, जब चादर के साथ आता है कुछ कव्वाली बजती तो प्लीज़ उसके साथ डांस ना किया करें। जिस तरह से डांस कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप उसमें चादर चढ़ाने आ रहे हैं या बाराती में शामिल होना आए हुए थे। खैर अब आपकी अपनी मर्जी है, इसके में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब चादर चढ़ाने आए तो प्लीज़ उसके साथ डांस ना करें। तो ये मेरा यहीं तक मेरा ये ब्लॉग रहा। अगर पसंद आए तो फिर एक बार से करें तो लाइक कीजिएगा। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।